हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजर आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा संस्कृत का हम लोग मॉडल पेपर कर रहे थे, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। उसका प्रथम सेट हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारा सेट सेकंड है और इस सेट सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का जो हमारा, जैसा कि पहला के हम लोग जो पहला था सेट उसको देख चुके हैं। उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन था वह कर चुके हैं। केवल 15 मिनट के लगभग वीडियो में हम पूरा जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उसको डिस्कशन किया है। जो आप लोग उसको पढ़ते होंगे तो लंबे समय तक पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, तब याद नहीं होता होगा। उसको मैं अपनी भाषा में, आप लोगों की भाषा में बताया है और आप लोग सुनिएगा तो आसानी से लिख पाइएगा और अच्छा से लिख पाइएगा। तो आज हमने फिर क्या किया है कि सेकंड सेट लेकर के आया है संस्कृत का, और इसको भी आप लोग सुनिए और आसानी से आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और सुनते सुनते ज्यादा याद होता है। हम लोग का ऐसा धारणा है कि प्राचीन समय से लोग इस बात को मानता है कि जो श्रुति होता है, श्रुति से ज्यादा मनोभावना का विकास होता है। तो ये क्या है, हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। और सेकेंड सेट सेट है हमारा यहाँ पर संस्कृत का, और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो पिछले वीडियो को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम एग्जाम तक का करेंगे कि पांचों सेट का यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें संस्कृत का पांचों सेट आपको मिलेगा और आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि आलस्य कथा पाठ के आलस्य कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है, यानी कि जो हमारा आलस्य कथा पाठ है उसमें क्या है, किस पर चर्चा की गई है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आलस्य कथा पाठ जो है, यहाँ पर क्या है कि पुरुष परीक्षा जो पुस्तक है उससे लिया गया है, और इसका जो विद्यापति द्वारा रचित है। और इसमें चर्चा किस पर किया, चर्चा किया गया उस आलसी व्यक्ति पर। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ समाज में क्या होता है कि आलसी व्यक्ति होता है, रियल में आलसी होता है, जो क्या होता है आलस्य के रूप में क्या होता है, वो अपने जीवन को आलस के रूप में जी लेता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको आलस के कारण जो उनको लोग देता है, दान पुण्य करता है, उसको सेवा देता है, उस चीज को देखकर कुछ समाज में धूर्त लोग होते हैं जो जान करके आलसी अपना बन जाते हैं और अपने आलस को दिखा करके चाहते हैं कि हमें फ्री में भोजन मिले, फ्री में पैसा मिले। तो इसी में दिखाया गया है कि पुरुष परीक्षा इससे लिया गया है। और इसमें एक कहानी दिया गया है जिसमें 4 ब्राह्मण पुत्र रहता है, और बोला गया है कि यह मिथिला की कहानी है। 4 ब्राह्मण पुत्र है जो रियल में आलसी रहता है, और उसको चेक करने के लिए मिथिला में बिरेश्वर नाम मंत्री जो है वह क्या किया है कि यहाँ पर एक नाटक करा कर दिखाया है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर विद्यापति द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें 4 आलसी रियल रहता है, और वह क्या करता है कि अपने भोजन को पाने के लिए मंत्री के आमंत्रण जाता है वहां। और क्या है कि कुछ लोग उसमें धूर्त लोग जो है आलस सालाम जा करके बैठ जाता है और फ्री में भोजन प्राप्त करता था। यही सब इसमें बोला गया है। रही बात जिस तरह का आप जानते हैं कि इसमें आलसियों को चेक करने के लिए, परीक्षा करने के लिए मंत्रियों के द्वारा कहने पर क्या हुआ कि यहाँ पर उस आलसशाला में आग लगाया गया, जिसमें आप लोग सुने होंगे। तो पहला बोलता है कि क्या चीज का कुल्हाड़, दूसरा बोलता है कि लगता है कहीं आग लग गया है, तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा दानी व्यक्ति नहीं है, जो दयालु व्यक्ति नहीं है, जो हमको बाहर निकाल दे, हम लोगों को निकाल दे। और चौथा बोलता है कि भो मूढ़ा, मतलब क्यों तू लोग, हे मूर्ख, तू लोग काहे ऐसे हल्ला कर रहे हो, चुपचाप हो ना, मतलब अपने बिस्तर पर आकर सो जाओ। इस प्रकार से कुछ बोला गया था। और जो उसमें रियल में आलसी था वो चारों ऐसा बोल रहा था, जो डुप्लीकेट वाला था वो भाग गया सभी। तो इसी से यह क्या होता है, यहाँ पर सिद्ध होता है कि यह आलस्य कथा पाठ से क्या है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, और कौन है, विद्यापति के द्वारा रचित है यह। चलिए अगला लिखते हैं। इसका सारांश देखिए, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम जो पहला क्वेश्चन को आलस्य कथा पाठ पर, ये जो है इसको थोड़ा ज्यादा बोल दिया इसलिए क्योंकि यह इसका सारांश नेक्स्ट क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन जो मिलता रहेगा उसको हमने बोलेंगे, दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बोलते हैं ताकि आप लोग उसको ही लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर निश्चित ही पंडित कौन कहलाता है, यानी कि नीति श्लोक का जो हमारा पाठ है उसे बोला कि निश्चित ही पंडित कौन कहलाता है। निश्चित ही पंडित मतलब क्या, रियल में जो पंडित होता है वह कौन होता है। तो पंडित की अगर बात करें तो पंडित वैसा व्यक्ति होता है जो क्या है, न सर्दी में, न गर्मी में, न द्वेष में, न आलस, मतलब जब भी उसको कोई मान लीजिए घबराहट है या फिर बहुत सारा खुशियां है, इस सॉरी, इस सभी में क्या हो कि वह ज्यादा ना ही प्रसन्न हो, ना ही कभी क्या हो कि खुशहाल होकर के मतलब अपने नेचर से बदल जाए। जो पंडित होता है वह हमेशा करता स्थिर रहता है, सभी को जानने वाला, जैसे जीवों के आत्माओं के रहस्य को जानने वाला क्या होता है कि पंडित होता है, रियल में पंडित होता है, ये होता है पंडित। आगे है कि स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे। कैसे, पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद जो हमारे थे वह समाज के महान उद्धारक थे, तो कैसे थे।
पूछ रहा है, तो हम लोग इस बात कर लेते हैं। जो हमारे स्वामी दयानंद थे दोस्तों, ये कहते हैं, यह सबसे बड़ी बात अगर हम लोग कर ले तो जो समाज है हमारा, उस समाज के महान उद्धारक थे, इसलिए क्योंकि इन्होंने समाज में सबसे पहले नारी शिक्षा पर बल दिए। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, लेकिन पहले कहा कि नारी शिक्षा पर बल दिए। विधवा पुनर्विवाह की जो प्रचलन थी उसको इन्होंने शुरू किया, और जो बाल विवाह वगैरह था इसको खत्म किए, छुआछूत जैसी भावनाओं को खत्म किए, और मूर्ति पूजा में जो आस्था रखते हैं, हम किसी भी यहाँ पर इस पाठ के आधार पर बोले तो क्या है कि मूर्ति पूजा का भी विरोध उन्होंने करने लगे, और इस प्रकार छुआछूत जैसे कई मनोभावनाएं खत्म किए, और आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है कि पटना के गुरुद्वारा, यहाँ बोला जा रहा है कि पटना के जो गुरुद्वारा है किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। जो पटना के गुरुद्वारा है किसके लिए है और क्यों प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म स्थल का है, यहाँ पर पटना में है, और पटना में जहाँ वह जन्म लिए थे उसी जगह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो यह सिखों के गुरु है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो प्रसिद्ध इसलिए है कि वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा है, इसलिए। तो फिर प्रसिद्ध क्यों है और किसके लिए है, तो प्रसिद्ध अगर बात करें तो यह सिखों के लिए है। तो यहाँ क्या है कि दुनिया भर के लोग आते हैं, और आते हैं यहाँ अपना मन्नत तो मानते हैं, मन्नत को मानने से मन्नत पूरा होता है, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है, और सिखों के लिए यह गुरुद्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संसार में अशांति के क्या कारण है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। दोस्तों आप लोग क्या है कि जब पाठ पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या है संसार अशांति के बारे में बोल रहा है, तो जब पढ़े होंगे तो बताया गया होगा आप लोगों को, कि अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इसे सुन लीजिए। अभी क्या है पूरे संसार में अशांति का कारण क्या होता है, अशांति का कारण यही होता है कि अभी क्या है सभी में द्वेष जलन भावना सभी में है। जो पर्सनल एक व्यक्ति में देख लीजिए, वैसे तो राष्ट्र की बात करें तो सभी राष्ट्र एक दूसरे पे क्या है कि वह सब में अपने आप में क्या जलन है, वह चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए। वो मतलब अभी कहने मतलब सब में हम की बीमारी है, सब कहता है कि हम है, सभी में एक तरह के क्या है कि जलन है। वह कहता है कि हम पावरफुल है, हमारे पास अधिक धन है, वह चाहता है कि जल करके अधिक से अधिक सीमाओं की हम मतलब अपना पकड़ में ले ले। इस प्रकार से क्या है कि अभी पूरे राष्ट्र में पूरे संसार में अभी क्या है कि विवाह संस्कार में कौन सा प्रमुख कार्य किए जाते हैं। जो हमारा विवाह संस्कार, हम लोग संस्कार के बारे में पढ़े थे, और ये हमारा विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में कौन सा प्रमुख कार्य, देखिए दोस्तों, विवाह संस्कार से ही क्या होता है कि विवाह से ही व्यक्ति का गृहस्थ जीवन का शुरुआत होता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का विवाह के बाद क्या होता है कि वह अपने गृहस्थ जीवन यानी कि मूल जीवन का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर बात कर रहे हैं हम प्रमुख कार्यों की, तो इसमें बहुत सारे प्रमुख कार्य होते हैं, जिसमें सिंदूरदान है, कन्यादान है, और अग्निप्रथन है, और प्राणी प्रवन है, यानी कि एक दूसरे से जो यहाँ पर क्या होता है मिलन होता है। तो बहुत सारे इसमें क्या है कि जो हमारे विवाह संस्कार है इसमें क्या है कि प्रमुख कार्य होता है। यह क्या है व्यक्ति का प्रमुख जीवन यानी मूल जीवन की, या कहे तो गृहस्थ जीवन की प्रवेश यही से होता है। ठीक है दोस्तों, यही था विवाह संस्कार। इसमें क्या है कन्यादान, सिंदूरदान, अग्निप्रस्थान, प्राणी प्रवन, ये सब क्या है कि मेन यहाँ पर होता है कार्य इसमें। अगला है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के प्रमुख योगदान के बारे में, महत्वपूर्ण योगदान, या फिर यहाँ जो है हमारा संस्कृत साहित्य में जो महिलाएं हैं उनका संवर्धन किस प्रकार से वह अपने यहाँ पर संवर्धन यानी कि योगदान के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो महिलाएं जो है उनका क्या योगदान है संस्कृत साहित्य के प्रति। दोस्तों जिस प्रकार से किसी गाड़ी को चलाने के लिए हम सभी को पता है कि जो अभी संसार चल रहे हैं, उस संसार रूपी गाड़ी चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उसी प्रकार यहाँ पर साहित्य में भी देखें तो संस्कृत साहित्य में क्या है कि जिस प्रकार से पूरी अहम भूमिका पुरुष ले रहे थे, प्राचीन समय में भी क्या है कि यहाँ पर इसमें महिला अपना योगदान दिखा रहे थे। कई सारे मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जिसका क्या रचना अगर ऋषि की है तो ऋषि की पत्नी जो है वह भी क्या किया है कि यहाँ पर करके दिखाए हैं। अगर लौकिक संस्कृत की बात हम लोग कर ले तो लौकिक संस्कृत में क्या है कि अभी यहाँ पर पंडिता क्षमा राव जो है जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो लिखना इस प्रकार से है कि यह जो है संस्कृत साहित्य में महिलाओं की भी क्या है कि योगदान महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से हम लोग जैसे कि बोल चुके हैं कि इसमें क्या है कि अभी क्या है जिस प्रकार से संसार रूपी गाड़ी चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों की जरूरत है, उसी प्रकार से संस्कृत में प्राचीन समय में भी क्या है कि महिलाएं अपना योगदान दे रही थी। और आज के लौकिक संस्कृत में क्या है कि पंडिता क्षमा राव काफी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यही था। अगला है कि भारत महिमा पाठ के
पाठ का सारांश प्रस्तुत करे। यहाँ पर जो हमारा भारत महिमा पाठ है उसका सारांश बोल रहा है कि प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों सारांश मतलब उस पाठ को छोटी सी एक छोटी सार के रूप में प्रस्तुत कर देना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं भारत महिमा। देखिए भारत महिमा अगर बात कर ले तो यह ऐसा भूमि, भारत भूमि की बात हो रहा है, तो भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जहाँ पर क्या है कि सदैव महापुरुषों की, देवताओं की, ऋषियों की भूमि है। यहाँ क्या है कि हमेशा महापुरुषों का अवतरण हुआ है। यह भूमि, यहाँ क्या है कि किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सभी जाति सभी धर्म एक साथ सद्भावनाओं के साथ रहते हैं। यहाँ देवता भी गीत गाते हैं कि इस भूमि पर आकर के हम जन्म ले, क्योंकि इसका वर्णन जो है अगर आप लोग को देखना है तो क्या है कि दोस्तों कि यहाँ महाभारत के जो हमारे भागवत गीता है उसमें बहुत सारे जगह आपको यहाँ पर भारत की वर्णन मिलेगी, जो काफी हमारा जो भारत भूमि है शोभनीय है। इसका वर्णन आपको मिलेगा, यहाँ पर किस प्रकार से लोग आपस में रहते हैं, इस सारे बातों को इसमें की गई है। यहाँ पर क्या है कि अगर बात करें तो हमारा भारत का मूल मंत्र एक है कुटुम्ब, क्या है कि वसुधैव कुटुम्बम। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो कहा गया कि यह संसार जो हमारा है ना, पूरे संसार हमारा है, परिवार है, यह संसार वसुधैव कुटुम्बम करता है। हमारा संसार क्या है, पूरा संसार जो हमारा है वसुधैव कुटुम्बम, ये क्या है कि पूरा संसार, यानी देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर बात करें पूरे संसार का तो संसार यानी कि जो हमारा पूरा ये विश्व है, यह विश्व हमारा परिवार है। भले उसमें क्या है कि कोई पशु हो पक्षी हो, सभी हमारा परिवार है। इस प्रकार की भावनाएं हमारे भारत में विकसित है। दोस्तों अगर आगे हम लोग बात कर ले, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्यागपतित कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो व्यागपतित कथा है, आप लोग यहाँ पढ़ेंगे नारायण पंडित द्वारा रचित यह व्यागपतित कथा। इसमें बताया गया कि व्यक्ति लोभ के कारण किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं और अपने जान को गंवा बैठते हैं। व्यक्ति को लोभ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप लोग पता होगा, पाठ पढ़े होंगे, तो इसमें एक व्याग यानी कि बाघ की कहानी है और एक पतित यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण था, उनकी कहानी है। जैसे कि पता होगा कि जिस समय एक पतित जा रहे थे सड़क किनारे से और एक नदी किनारे एक बाघ बिग्र जो वृद्धा बाघ था, और वृद्धा बाघ क्या कर रहा था, बोल रहा था हाथ में कंगन लिए हुए और बोल रहा था कि हे पतित या कंगन ले लो, कंगन ले लो। इस प्रकार से सुन करके बाघ के नजदीक वह गया और बाघ के झूठी कहानी में अहिंसक के झूठी कहानी में फंस करके वह क्या हुआ कि लोभ बस जा करके उस कंगन को लेने के लिए बाघ के नजदीक गया और बाघ उसे अपना आहार बना लिया। तो कहा गया है कि यह जो है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, और कहे तो इस पाठ में यह है कि इस नारायण पंडित द्वारा रचित यह पाठ हमें यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक लोभ नहीं करने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यह जो हमारा सेट नंबर 2 था दोस्तों, इसका यहाँ पर क्या होता है कि खात्मा होता है। दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग इस क्वेश्चन में, कई सारे क्वेश्चन जो इसमें बीच में हम छोड़े हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया है। कारण ये था कि दोनों क्वेश्चन क्या है कि आपस में मिलते जुलते था, यानी कि जो हम बोल चुके हैं उसी बात को बोलना था। तो आप लोग देख चुके हैं, वहां पर पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो देखिएगा तो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सेट नंबर 2 भी खत्म हो गया। एग्जाम तक हम लोग 5 सेट को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले एक सेट को करवा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं और उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमें इससे पहले क्या कहते हैं, संस्कृत का जो व्याकरण है उसमें अनुवाद बहुत सारा करा चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर अनुवाद भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बेस्ट ऑफ लक।